अक्सर मुझसे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर ये स्पेशली या स्पेशल, एक तो एस वाला होता है, एक ई वाला होता है, इन दोनों में फर्क क्या है सर? दोनों का मतलब होता है खास, लेकिन समझ में नहीं आया। और ये वाला सवाल तो भाई अच्छे अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले भी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इनका मतलब फर्क बता दो। साथ ही साथ ओल्डर एल्डर दोनों का मतलब है बड़ा, लेकिन भैया कौन सा कब लगाना है। इसके अलावा फिनिश और कंप्लीट, इस पे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने एंड के बारे में भी बताया है, लेकिन आज फिलहाल इन दो के बारे में बात करेंगे, ये ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। दोनों का मतलब है खत्म या खत्म करना, लेकिन भैया फर्क क्या है? सारी जानकारी एक ही वीडियो में देने वाला हूं आपके लिए। इस वीडियो को सेव करके रख लेना, अपने बच्चों के साथ और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि नॉलेजेबल चीजें इंटरनेट पर बहुत कम है आज के दौर में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी वाली जोड़ी की, आपका टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। दोनों का हिंदी में मतलब होता है खास या खास तौर पर। मैंने एक खास तौर पर आपके लिए बनवाया है, स्पेशली फॉर यू। मैंने ये खास तौर पर लोगों के लिए बनवाया है, स्पेशली फॉर देम। लेकिन कब कौन सा लगाना है सुनेंगे। जब आप किसी को, किसी इंसान, देखिए इसके ऊपर आर्टिकल बहुत सारे हैं कोरा पे या अलग अलग वेबसाइट से, तो अलग अलग टर्म्स दे रखी हैं। जो सबसे ज्यादा टर्म है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इसलिए। और कई 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 वेबसाइट पे तो ये भी लिखा है कि दोनों सेम है, बस वो अमेरिकन ब्रिटिश का फर्क है, ऐसा भी लिखा है। लेकिन मैं आपके साथ जेन्युइन चीज शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज। जब आप किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को, या किसी प्रोनाउन को खास बताते हैं, तो आप एस वाले स्पेशली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने खास तौर पर आपके लिए कार खरीदी है, खास तौर पर किसके लिए? आप, यू प्रोनाउन हो गया। तो आई हैव परचेज्ड, परचेज्ड अ कार, एक कार, किसके लिए? आपके लिए, स्पेशली फॉर यू। यहां पे क्यों आया स्पेशली? बिकॉज ऑफ यू। ये मतलब ऐसा मानना है लिंग्विस्ट्स का, जो लैंग्वेज के साइंटिस्ट हैं, कि ये ऐसे यूज किया जा सकता है। ये हो गया। इसी तरीके से मैं खास तौर पर आपके लिए फूल लाया हूं, मैंने खास तौर पर मम्मी के लिए बनाया है, मैंने खास तौर पर पापा के लिए एक सरप्राइज रखा है। तो यहां मम्मी के लिए, पापा के लिए, तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, इस दुकान के लिए, मकान के लिए, ये सभी नाउन प्रोनाउन वाला केस है। आप एस वाला स्पेशली यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं। ये वाला आता है स्पेशली, स्पेशली है ना। इस पे जो फोर्स है, अगर हम फोनेटिक्स की बात करें, हालांकि वो बात हम यहां नहीं करेंगे, तो जरा सा सी पे ज्यादा फोर्स पड़ता है। खैर बहरहाल हम इंडियन एक्सेंट पे चलेंगे, और इंडियन एक्सेंट के हिसाब से दोनों को सेम बोला जाता है लगभग। तो स्पेशली जो है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा एक्सेप्शनल केसेस के लिए। ऐसे नहीं समझोगे, सेंटेंस आगे बढ़ाने के लिए। सेंटेंस, ठीक है ना। जब हम कोई वाक्य आगे बढ़ाते हैं, तो वहां पे स्पेशली का प्रयोग करते हैं। जैसे लोगों को पकोड़े अच्छे लगते हैं, खास तौर पर जब बारिश होती है ना। सो पीपल, PEOPLE, पीपल लाइक पकोड़ाज, या फ्लिटर्स मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, पकोड़े ही लिख देता हूं। पीपल लाइक पकोड़े, है ना। लोगों को पकोड़े अच्छे लगते हैं, कब लगते हैं? खास तौर पर, स्पेशली, स्पेशली जब बारिश हो रही होती है, व्हेन इट्स रेनिंग, व्हेन इट्स रेनिंग, है ना, इट्स रेनिंग। तो यहां पे मैंने क्यों लगाया ई वाला? क्योंकि इसके आगे कोई नाउन वाउन नहीं है, इसके आगे प्रॉपर सेंटेंस है। व्हेन इट इज रेनिंग, जब बारिश हो रही होती है, स्पेशली व्हेन इट्स रेनिंग। तो ये एक मानना है भाषा के वैज्ञानिकों का, कि इसलिए यहां पर ई वाला लगाया जाता है। तो ये एक रीजन है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे मैं कहूं कि मेंढक बहुत ज्यादा निकलते हैं, हाँ खास तौर पे जब वो कीचड़ हो जाते हैं ना, जब ज्यादा निकलते हैं, तो ई वाला, क्योंकि आगे सेंटेंस बना दिया। ऐसे मैं कहूं अंग्रेजी जरूरी है, खास तौर पे जो लोग विदेशों में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए, तो यहां पे फिर से सेंटेंस बना। और अगर मैं सेंटेंस ना बढ़ाऊं, मैं कहूं खासतौर पे आपके लिए, मैं काम कर रहा हूं खासतौर पे अपने परिवार के लिए, तो यहां पे सेंटेंस नहीं है, नाउन प्रोनाउन वाली बात चलिए, तो बिना बिना ई वाला, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये दोनों सेम ही है, ऐसे यूज कर लेते हैं। तो आप इसलिए इसमें ज्यादा ना घुसे, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि आपको किसी को बताना तो आप ये वाला टर्म बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओल्डर और एल्डर, इन दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है बड़ा, लेकिन फर्क क्या है? ओल्डर का यूज करेंगे हम लोग एज बताने में, यानी कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एज, हम किसी की उम्र की बात कर रहे हैं, हम, अरे आजा भैया, हम किसी की उम्र की बात कर रहे हैं। सो एज बताने के लिए हम ओल्डर का यूज करेंगे।
और जब हम किसी का रिश्ता बताएंगे यानी कि रिलेशन बताएंगे, तो ऐसे में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम एल्डर का इस्तेमाल करेंगे। अब एक सेंटेंस को बहुत गौर से देखिएगा। जैसे राहुल तुमसे बड़ा है, राहुल तुमसे बड़ा है। अब बताओ, इसमें मैं आपको 3-4 सेकंड दे रहा हूं, एल्डर या ओल्डर, मन में अपने एक पे लॉक कर लो, एल्डर या ओल्डर, लॉक कर लो, एल्डर या ओल्डर। राहुल तुमसे बड़ा है, कर लिया? अब सुनो, अगर आपने एल्डर चूज किया है तो आप गलत हैं। अब ओल्डर वाले फुदक रहे हैं, हम सही हैं, हम सही, तुम भी गलत हो, दोनों ही गलत। अब आप कहोगे तीसरा तो नहीं था यार, थे तो दो ही, दोनों गलत कैसे हो गए? कोई एक सही नहीं, दोनों गलत। आप कौन सही है? सही वो बच्चा है जो ये कहे सर दोनों ही लग सकते हैं इसमें। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बिल्कुल सही जवाब। असल में अगर मैं इसे एज के मामले में बोलूं, राहुल ना तुमसे बड़ा है, देखो उसकी दाढ़ी भी सफेद हो रही है थोड़ी सी, है ना, उसको वो थोड़ा सा, उसका जन्म हुआ था 1990 में, तुम्हारा कब है? तुम्हारा शायद 95 का है। राहुल तुमसे बड़ा है, तो यहां पर हम एज की बात कर रहे हैं। सो यहां पे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे? राहुल इज ओल्डर देन यू, ओल्डर देन यू, ये हो गया। तो यहां पे हमने ओल्डर लगाया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एज। इसी सेंटेंस को हम रिलेशन बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिश्ता बताने के लिए भी। कैसे? देखो राहुल तुमसे बड़ा है, उसकी इज्जत किया करो। हाँ, वो एज में भले ही छोटा है तुमसे, मैं मानता हूं, मामा लगता है वो तुम्हारा, उसकी इज्जत क्या करो। तो रिश्ते क्या होते हैं? कई बार छोटी एज वालों के रिश्ते बड़े होते हैं। चाचा कई बार छोटे से मैंने देखे हैं, बुआ बहुत छोटी सी देखी है, और उनकी भांजियां बड़ी होती है। मतलब अब मैं शायद जो है रिलेशन सही मिला नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये ऐसा होता है, आप भी जानते होंगे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस को वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम उसको रेस्पेक्ट की नजरों से देख रहे हैं, हम उसको रिलेशन दिखा रहे हैं। सो मैं कहूंगा देखो राहुल की इज्जत करो भाई। क्यों? राहुल इज एल्डर देन यू, राहुल इज एल्डर देन यू, ये फर्क हो। तो क्लियर है ना? देखो कितना फर्क होता है। तो रिश्ता, एक ही सेंटेंस को दो तरीके, मैंने दो एग्जांपल नहीं दिए, मैंने एक ही एग्जांपल दिया ताकि आप दोनों उसे नजरिए से देख सकें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट वाला अगला देखेंगे जोड़ा। अगला वाला है फिनिश और कंप्लीट। दोनों में क्या फर्क है? दोनों का ही मतलब होता है खत्म। इसे मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं कि मैंने फिनिश, कंप्लीट, एंड, ओवर, इन सब पे वीडियो बना रखी है, मतलब एक ही वीडियो में सारे बनाए। तो वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, फिनिश एंड बाय सरताज सर, तो मिल जाएगा। फिलहाल इसमें दो चीजों को कंपेयर करते हैं। देखिए, जब कोई चीज पार्ट में होती है, जैसे कोई वेब सीरीज है, आप नेटफ्लिक्स पे गए, आपने कोई हीरा मंडी वेब सीरीज निकाल ली या कोई और निकाल ली, तो उसके पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, वगैरह वगैरह वगैरह। तो किसी एक पार्ट को पूरा करने को फिनिश कहते हैं, किसी एक पार्ट को, ठीक है ना? तो जैसे आई हैव फिनिश्ड दिस पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने पूरा कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब आप कहेंगे सर होमवर्क पार्ट में कैसे होता है? पूरे साल आप पढ़ाई कर रहे हो, रोज का होमवर्क एक पार्टी तो है, हिस्सों में ही तो है। ये थोड़ी आज होमवर्क कर लिया बस खत्म, ले बैग वैग फेंक दो, जला दो किताबें, ऐसे थोड़ी है। मतलब इट इज प्रोसेस। तो यहां पे हम ऐसे में फिनिश का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब आप उन सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, पार्ट वाली चीजों को याद रखिएगा, पार्ट वाली चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं, ले भैया मैंने 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों देख लिए, पूरा कर लिया, खत्म, तो वहां कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन यानी कि जो है बीए, बीकॉम वगैरह कितने साल की होती है? 3 साल की होती है। यानी कितने पार्ट हुए? 3। जब आप उन तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और अब उसके आगे कुछ नहीं बचा और डिग्री आपको मिल जाती, तो आप क्या कहते हैं? आई हैव फिनिश्ड? नहीं, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशंस, माई ग्रेजुएशंस, है ना? आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैंने अभी कंप्लीट कर ली है ग्रेजुएशन, मैंने 10th कंप्लीट कर ली है, मैंने 12th कंप्लीट कर ली है। तो ये चीजें अब और नहीं है आगे। तो जब चीजें पार्ट में हो और आप एक आध पार्ट या बाकी के पार्ट कंप्लीट करें, लेकिन अभी वो बाकी हो, तो फिनिश। लेकिन जब वो बाकी खत्म हो गया पूरा, तो कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है। ये जानकारी आपको कैसे लगी ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि सरताज क्लासेस पर ऐसी कमाल कमाल की यूनिक जानकारियां मिलती रहती है। फिलहाल एक सेंटेंस गौर से देखेंगे, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस हिंदी का लिखा हुआ है, मैं हट जाता हूं, जरा इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनाएंगे, मैं आपके आंसर को लाइक भी दूंगा और हर्ट भी दूंगा, और मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा।
इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं मुझसे तो बहुत सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करते ही आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल दिखाई देगा, फॉलो पर क्लिक कर लीजिएगा और मैं और आप हमेशा के लिए व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे जब तक आप चाहेंगे। और वहां पर मैं ढेर सारी चीजें फ्री में शेयर करता रहता हूँ, पीडीएफ, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड चीजें वगैरह वगैरह। कोर्स का नाम है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। सिर्फ उनके लिए है जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो आप मत लेना इसको, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर समझाया गया है। इस कोर्स की कीमत 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50 तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी आपको सिर्फ हाफ पेमेंट में ही पूरा कोर्स मिल जाएगा। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर ऑल ओवर इंडिया। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।